वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और इवेंट फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 2 रोज की तौसीह कर दी। सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहिए, न उनकी जमानत में तौसीह पर कोई एतराज है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या ये वही नैब है? आज तो नैब बगैर नोटिस के पेश हो गया, ये तो अक्सर नोटिस देने पर भी नहीं आते। अदालत ने नैब से पूछा, शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए दोबारा पूछते हैं, क्या आप गिरफ्तार करना चाहते हैं? नैब आइंदा समाअत तक वाज़ेह पोजीशन से मुताल्लिक बताए। चेयरमैन के सामने मामला रखें कि क्यों अदालत का वक्त जाया किया गया। अगर केस गलत दायर हुए तो फिर भी नैब को केस वापस लेना चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने लुकमा देते हुए कहा, हमारा तो कत्ल हो चुका। हाय इस में शाह का जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ये कह रहा है कि नवाज शरीफ पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम बरकरार है, लेकिन नवाज शरीफ को छोड़ दें? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस में खुद को अदालत में सरेंडर कर दिया। नैब कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। दायमी वारंट भी मनसूख कर दिए। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, सजा मुअत्तली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद कैसर इमाम बोले, हुकूमत को सजा मुअत्तली की वजह बतानी पड़ेगी। तोशा खाना केस, नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। नैब कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की जमानत मंजूर कर ली। दायमी वारंट मंसूख कर दिए। लीगी कायद ने 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करा दिए। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए। फर्द जुर्म के लिए तो अदालत आना ही पड़ेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जब्त शुदा जायदाद वापस करने की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान काबीना ने सजा मुअत्तली के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की शिक नंबर 401 इस्तेमाल की। 2019 में इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी पर भी इसी शिक के तहत उनकी सजा मुअत्तल की गई थी। माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं, सूबाई हुकूमत सजा मुअत्तली के मामला देख सकती है। कानून तो इस पे काफी क्लियर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के मामला जो हैं वो देख सकते हैं सूबाई हुकूमत। आईनी माहिर कैसर इमाम का कहना है, सूबाई हुकूमत को ऑर्डर की वजह बतानी पड़ती है। ये ब्लैंकेट पावर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की कि जिसमें वो ये सस्पेंड कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जब इसको एक्सरसाइज करेगी तो फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट के तहत जब ये ऑर्डर पास करेंगे तो देयर बी रीजंस कि वो क्यों सस्पेंड कर रहे हैं। नवाज शरीफ को इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम कर दी, जिसमें 3 स्पेशल पुलिस वेन्स और ATC एहलकारों का दस्ता शामिल है। आलमी बरादरी इजराइल की हौसला अफजाई करने से बास रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने फलस्तीन में बेगुनाह शहरियों पर जारी वहशियाना मजालिम की पुरजोर मजम्मत की। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी खोलने का भी मुतालबा किया। गजा पर रात भर से जारी इस्राइली बमबारी में बच्चों समेत 704 शहादतें। गजा में अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई। इस्राइली फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के 6 अहलकार भी जाँ बहक हुए। 7 अक्टूबर से अब तक जान से जाने वाले अहलकारों की तादाद 35 हो गई है। गजा में कयामत के मनाजिर हैं। मुतअद्दिद बच्चे यतीम हो चुके हैं। हजारों माओं की गोदें उजड़ चुकी हैं। अस्पतालों में जख्मी बच्चों की दर्दनाक चीखें हैं। बच्चों की लाशें उठाए वालिदैन धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। गमों से चूर फलस्तीनी एक को दिलासा देते हैं तो दूसरे का जब्त जवाब दे जाता है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मोहम्मद अली दौरानी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। रहनुमाओं की 2 घंटे तवील मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने मफाहमत के बयानिए से इत्तफाक किया। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम मुलाकात है। मोहम्मद अली दुरानी की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है और इसमें अहम बात यह है कि फजलुर रहमान ने मुफाहमत की जो पॉलिसी है, यानी जो बयानियां लेके मोहम्मद अली दुरानी चले हैं, उससे इत्तफाक किया है। अगरचे फजलुर रहमान जो हैं वो थोड़ा पीछे कुछ अर्सा पहले बड़ा उनका सख्त मौक़िफ़ रहा है, लेकिन अब वो समझते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए
सबको मिलकर चलना है और मुफाहमत ही उसका बेहतरीन रास्ता है। इस पर दोनों ने इत्तेफाक किया। इससे पहले दुरानी साहब पीटीआई के जो लोग थे या सदर मुमलिकत हैं उनसे मुलाकातें करके उनको पहले उन्होंने इस पर राजी किया और अब लगता यह है कि पीडीएम और जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ उनका रुख है और ये उनकी पहली बड़ी मुलाकात होगी। जो पीडीएम के सरबराह से फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात हुई है और 2 घंटे तवील ये मुलाकात रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट। पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं अनलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने पार्टी छोड़ दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनलीब अब्बास ने कहा, कोई पार्टी या फर्द मकसद से बड़ा नहीं। सादिया सुहेल बोली, इदारे हमारे हैं, हमें साथ खड़ा होना चाहिए। सुमेरा बुखारी ने कहा, मुल्क और अवाम की खातिर आज एक और प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं। आगे देखना, एक फर्द और एक पार्टी कॉज से बड़ी नहीं होती। हमारा सारा कॉज है वो आम आदमी है। तो गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, काम पाकिस्तानी के मसाइल से खूबी वाकिफ हूँ। मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत, मकसद आज भी है। हमारे इदारे, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज बन सकें। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात नहीं, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी लोगों को यकीनी बनाना है। सियासी इस्तेहकाम आईनी जरूरत है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात एक ही दिन कराने की दरखास्त खारिज कर दी। दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। दरखास्त गुजार के वकील शाह खावर ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि कल को दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा, जिस पर शाह खावर ने कहा, हम फिर दरखास्त दायर कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। एहतसाब अदालत रावलपिंडी के बाहर तहरीक इंसाफ के बारे में पूछे गए सवाल पर उनका कहना था, अदालत को फैसला करने दें। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तो आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, क्या आप समझते हैं कि सियासत में इस तरह होना चाहिए? द मैटर इज सबजुडिस बिफोर द कोर्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड। सर, सीवी जिस अंदाज से पेश किया गया है, समझते हैं ऐसे पेश करना चाहिए था। एक साबिक वज़ीर आज़म का स्टेटस भी होता है, जो इश्यूज हैं वो नहीं बताए नवाज शरीफ ने। जो कोर्ट का डिसीजन है उसके मुताबिक उनको पेश किया अकॉर्डिंग टू द कोर्ट डिसीजन, तो उस पर हमें क्या इतराज़ हो सकता है। बाकी जो आएंगे आपको खुद बताएंगे। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, दोनों मंडेला आए हैं। पहले छोटे मंडेला ने मुल्क की मईशत तबाह की, उससे तो हिसाब लिया जाए। इस वक्त मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आगे ना नेल्सन मंडेला जो दोस्त हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले। इतनी इसने महंगाई की है, इतनी लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं इनके नेल्सन मंडेला के ऊपर आने के, और ख़ास तौर पे जो बिजली का रेट है, फिर गैस का रेट है, फिर लोगों की जॉब्स जाती रही हैं, फिर पेंशन के इशू हैं, और टीचरों को कभी नहीं, जो मैंने रियायतें दी थी ना, टीचरों को मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ना, ये इंशाल्लाह इनको इलेक्शन में पता चलेगा। क्या नवाज शरीफ डील के तहत पाकिस्तान वापस आए? लीगी रहनुमा अयाज सादिक सहाफी के सवाल पर आग बगोला। बोले, फजूल बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की सियासी कीमत अदा की है। तासुर पाया जा रहा है कि नियाज साहब किसी डील के तहत पाकिस्तान वापस आ गए हैं। इस डील में क्या क्या है? देखिए, फजूल बातों का तो कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। जब मैदान जंग में आ गए तो फिर जो भी अब सिलसिला है वो चलेगा। सियासी कीमत तो हमने ये अदा की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। लोगों ने जो रद्द अमल दिया 21 तारीख को, सबसे सामने को ठका छुपा नहीं। घरेलू सार्फिन हो जाएं तैयार। गैस मजीद महंगी हो गई। जिसका बिल 100 रुपए आता है वो अब 272 रुपए अदा करेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी से 1 नवंबर से तलाक कर दिया गया। अवाम पर 395 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। गैस कंपनियों का खसारा पूरा किया जाएगा। IMF ने गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए कीमत में जनवरी से 45% इजाफे का मुतालबा किया था। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में 200% इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। इतलाक 1 नवंबर 2023 से होगा।
जिसका बिल 100 रुपए आता है वो अब 272 रुपए अदा करेगा। सार्फिन पर 395 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी की गई। कमर्शियल सार्फिन के लिए 137, जबकि सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की कीमत में 193% इजाफा किया गया है। फैसला गैस कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने के लिए किया गया। IMF ने जनवरी 2023 से गैस 45% महंगी करने का मुतालबा किया था। फैसला न होने पर 1 अक्टूबर से गैस महंगी करने की समरी पेश की गई। फैसला किया गया कि जनवरी के बजाय सार्फिन से 1 अक्टूबर से 3 गुना ज्यादा रकम लेकर गैस कंपनियों का खसारा पूरा किया जाएगा। गैस का टैरिफ 200% तक बढ़ाने की तजवीज पर अवाम पर हम कहते हैं पेट्रोल की कीमत में रिलीफ देकर हुकूमत ने दूसरा बोझ डाल दिया है। अवाम जाएं तो जाएं कहां, गैस पहले ही कब सस्ती थी। इस पर लोड शेडिंग भी जारी है। गैस के सिलेंडर का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है। कभी बिजली की कीमतें, ना बिजली आती है ना गैस आती है। नाश्ते के टाइम पे गैस चली जाती है, हम लोग बाजार से नाश्ता करते हैं। भाई बड़े मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे। मैं ली मार्केट में रहता हूँ, जुना कुमारवाड़े में। उधर मैं रोजाना हर हफ्ते के अंदर 1000 रुपए का गैस मैं बाहर से भरवाता हूँ। इस तरह हमारे लिए मसले बन गए, खुदा की कसम। कीमतें बढ़ गई, गैस आती नहीं है। सुबह स्कूल के टाइम पे देखो लोड शेडिंग, गैस नहीं होती, बच्चे भूखे जाते हैं। हुकूमत को इस तरफ देखती नहीं है कि भाई गैस आ रही है या नहीं आ रही है, बस वो कीमतों के पीछे लगे हुए। गैस की कीमतों में कुछ इजाफा कर दिया है, इसको कम किया जाए। गैस की लोड शेडिंग की वजह से वैसे ही परेशान है। फिर इसके अलावा बाजार से खाना ला के खाना पड़ रहा है। जो कमाते हैं इनके बिलों में पूरा कर देते हैं, बिलों के गैस के और बिजली के बिलों में पूरा हो जाता है। 200% उन्होंने गैस बढ़ा दिया है। एक रिलीफ दे के सुकून दे के दूसरी दफा उनको पकड़ लेते हैं। फिर बनी है कि अवाम पे थोड़ा सा सुकून पैदा करें कि अवाम के लिए कुछ सोचें। गैस भी नहीं है और ना होने के बावजूद इतना बिल कर दिया है। बिजली महंगी, गैस महंगा, कहाँ जाया। पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी कर लॉलीपॉप दिए गया कि पेट्रोल सस्ता कर दिया, अब हर चीज़ सस्ती होगी। उसके साथ ही गैस की कीमत में इतना इजाफा कर दिया, आवाम जाए तो जाए कहाँ। सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में गैस का इस्तेमाल बढ़ता है। एक पहले ही गैस की कीमत जो है वो इसमें रिलीफ आवाम उम्मीद कर रही थी पेट्रोलियम की तरह रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ की बजाय जो है वो कीमतें फिर इजाफा करें। ये तो शहरियों के लिए एक तूफान आ जाएगा महंगाई। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम के तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा लिया गया। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया और फोर्स की तरबियती और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुताल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और अस्करी क़यादत ने भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। और खबर यह है कि PIA का ऑपरेशन एक बार फिर बंद होने का खदशा है। PIA आज PSO को अदायगियों में डिफॉल्ट कर गया है। जरा इस हवाले से क्या बताते हैं अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। कहिए अंजुम। बिल्कुल, आज PIA ने अदायगी करनी थी, लेकिन जो मुआहदा किया गया था उसके मुताबिक अदायगी नहीं की गई। सिर्फ 7 करोड़ की अदायगी की गई, जिसकी वजह से PIA को फ्यूल की फराहमी रोक दी गई है। और जो मुआहदा तय पाया था उस मुआहदे के तहत PIA ने PSO को अदायगियाँ करनी था, अभी तक काफी है। और PSO का कहना है कि इतना ही फ्यूल फराहम किया जाएगा जितनी अदायगी की जाएगी, और जिसकी वजह से PIA का योमिया बुनियाद पर ऑपरेशन मनसूख होने से काफी माली बहरान का शिकार है। और PIA ने तकरीबन आज रिकॉर्ड $1.2 मिलियन की टिकट की रिफंड की अदायगी भी की है। ये सूरत हाल इसलिए हुई कि PIA मुसलसल PSO को कैश अदायगी कर रहा है, लेकिन अब अदायगी ना करने से ऑपरेशन एक बार फिर बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। आपका शुक्रिया अंजुम। सहाफी अरशद शरीफ की बेवा ने नैरोबी में केनिया पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बेवा ने इल्जाम आयद किया कत्ल की आजादाना तहकीकात नहीं की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया। मुलव्वस पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार या तहकीकात न करने से जाहिर होता है मामला दबाया जा रहा है। अरशद शरीफ की बेवा के वकील ने बताया केनिया की पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, अदालती अहकामात का इंतजार है। और पुलिस एहलकार मौसीकी के फन का भी शाहसवार। कराची के कांस्टेबल समीर हमजा खूबसूरत आवाज में गिटार के साथ गाने गाते हैं। यही नहीं, वो गाने लिखते भी हैं। समीर के गाने निकम्मा ने रिलीज होकर मकबूलियत हासिल कर ली। ने 18 साल की उम्र से पुलिस के शोबे में शमूलियत इख्तियार करते ही मौसीकी में स्कॉलरशिप भी हासिल की, जिसके बाद उनकी जिंदगी में पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ मौसीकी की दुनिया का भी सफर शुरू हुआ। दोस्तों में गाना शुरू किया, उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया मेरा, वरना मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था ठीक से।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हिम्मत आई कि मैं सबके सामने गा सकूं और इस तरह आदत बनती गई। फिर मैंने स्कॉलरशिप शुरू की, म्यूज़िक सीखना शुरू किया, तो वो कॉन्फिडेंस मुझ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। 24 साल समीर हमजा मुख्तलिफ कॉन्सर्ट में गाना गाने के साथ साथ खुद गाने लिखते भी हैं। उनका गाना निकम्मा रिलीज होने के बाद शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कराची पुलिस के बहादुर कांस्टेबल समीर हमजा ने मौसीकी की दुनिया में कदम रखकर ये साबित कर दिखाया है कि पुलिस अफसर अपने फराइज सरअंजाम देने के साथ साथ मौसीकी की दुनिया में भी अपना नाम बना सकता है। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।